हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका जो लिविंग वर्ल्ड है बेसिकली ये आता है आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो हमने पहले इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी पहले कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि क्लासिफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, क्योंकि यहाँ पे वैराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ में, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। एनिमल्स में भी आगे ग्रुप्स आ गए, ठीक है। कुछ कैसे आएंगे, कुछ आएंगे जो फ्लाइट करते हैं और कुछ कैसे होते हैं जो फ्लाइटलेस हैं, कुछ कैसे हैं जो वाटर में रहते हैं, कुछ कैसे हैं जो लैंड में रहते हैं। इसी प्रकार प्लांट्स आते हैं जो कि क्या आते हैं, स्टेशनरी हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया हो गया, उसके अलावा देयर आर मैनी अदर थिंग्स, फंजाई हो गया, ये सारे किस में आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन हम इनको हम एक चीज में तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि अगर हम बात करें अगर प्लांट्स की ही खाली, तो प्लांट्स में ही कितनी वैरायटीज हो जाती है। और उसमें भी आगे कितने टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो कितनी कितनी उसमें हो गई, डिविजन्स हो गई। तो उस सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या आया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या है, द ग्रुप द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो हमें उनको इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस में उनको हमने अलग कैटेगरीज में डाल दिया। जैसे कि अगर जब कोई जो प्लांट की तरह दिखता है, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे नॉन फ्लावरिंग हो, चाहे आपके फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, वो सारे किस में आएंगे, आपके प्लांट्स में आएंगे। इस तरह से आपके आगे एनिमल्स आ गए, चाहे फिश आ गई, चाहे फ्लाइटलेस, चाहे फ्लाइट वाले एनिमल्स आ गए जो फ्लाई करते हैं, जैसे कि बर्ड्स में बींग्स आ गए। तो ये सारे किस में आ गए, आपके एनिमल्स में आ गए। इसी प्रकार आपका जो बैक्टीरिया हो गया वो किस में आता है, मुनीरा में आ गया। तो ये सारी बेसिस रहती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि अगर हम एक में रखेंगे तो इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। और ये कैसे क्लासिफाई किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीचर आर क्वालिटी बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप डायग्राम देख लो बर्ड की, तो अगर मैं इस बर्ड की बात करूं तो इसके पास क्या है, विंग्स, और ये विंग्स के थ्रू ही क्या करता है, फ्लाई करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ह्यूमन बींग्स में ऐसा कुछ है, नो। तो इस बेसिस में इसको हमने कहाँ रखा है, एनिमल में ही रखा है, लेकिन उसमें अलग सब ग्रुप में रखा है। इसके अलावा हम जितने भी उसके अलावा हम जितने भी बर्ड्स देखेंगे उसको हम किस में डालेंगे, उसी ग्रुप में डालेंगे। इसके अलावा फिशेज आ जाती हैं जो हमारे वाटर के अंदर रहती हैं। इसका अपना एक पर्टिकुलर फीचर है, क्योंकि वाटर के अंदर रहती है, दैट्स द मेन फीचर ऑफ द फिश। इसके अलावा अगर हम प्लांट की ही बात करें, प्लांट में क्या है, दे आर स्टेशनरी, ये फूड अपना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑटोट्रॉफिक है ये। तो इसका एक अपना ही क्या है, पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक है, पर्टिकुलर क्वालिटी है, जो पर्टिकुलर इसी में जो प्लांट्स में पाई जाती है। क्लियर? तो दिस आर द बेसिस ऑफ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम डेफिनेशन की बात करें बेसिकली, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स में इसको किया हुआ है, सब ग्रुप्स में। देखो अगर हम यहाँ पे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं अगर, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली कि कितने, अगर हम बात करें कितने किंगडम्स हैं, देयर आर 5 किंगडम्स। क्लियर? 5 किंगडम्स में कौन कौन से आ गए, आपका मोनीरा आ गया, ठीक है, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, एनिमल आ गया, एनिमेलिया आ गया, ठीक है, प्लांटाई आ गया। तो बेसिकली दीज आर द किंगडम, ये किंगडम है, 5 किंगडम। तो इस अब मोनीरा में क्या आते हैं, खाली हमारे, मैंने बताया बैक्टीरिया आ गए। प्रोटिस्टा में कैसा आ गया, हमारे अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम वगैरह ये सारा आ गया। फंजाई में क्या आ गए, हमारे मशरूम। ये हमने सारा डिटेल में पढ़ना है। एनिमल्स में आपको पता है कि कितनी वैरायटीज आती हैं इसमें,
फिशेस से लेके आती प्लांट्स आ गए, सॉरी प्लांट नॉट प्लांट, प्लांट इज इंक्लूडेड इन द प्लांट टाइप। एनिमल्स में आ गए आपके फिश आ गई, ठीक है, लैंड एनिमल्स आ गए और वाटर एनिमल्स आ गए, वो सारे आ गए आपके एनिमल्स में आ गए। सो इसी बेसिस पे हम डिवाइड, अब जो देखो अगर हमें बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी किसी में, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम बैक्टीरिया में ही डालेंगे। अगर अगर हमें उसको प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी, हम उसको किस में डालेंगे, प्रोटिस्टा में डालेंगे। अगर हम उसको फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी, हम उसमें किस में डालेंगे, फंजाई में। इस तरह से हम उसको, अगर हमें उसकी एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगी किसी ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको एनिमल्स में डालेंगे, सेम हैज इन केस ऑफ प्लांट टाइप। So on the basis of their similarities and dissimilarities, living organisms are arranged in different, इसको different groups में arrange किया जाता है, and obviously बात है सब groups में, which are termed as the classification of living organism. तो the scientific process of classification, देखो अब इसको हम कैसे करते हैं, scientific way में करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अब scientific name अगर हम एक बात करें, ठीक है, ऐसे हम common way में क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स इज अ कॉमन नेम। लेकिन अगर हम साइंटिफिक में अगर हम इसकी नेम की बात करें, इसकी नेमिंग, तो उसका नेम का क्या है, होमो सैपियंस। क्लियर। तो दीज आर ये क्या है हमारा साइंटिफिक वे में हमने इसको नेमिंग दी है ना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन टर्म हैज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये है डेफिनेशन इसके, किसकी, हमारी क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें अब इसी की कि हमें क्या जरूरत है, किसकी, क्लासिफिकेशन की। हमें अगर कोई बोले क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, एक तो ये हमारी जो स्टडी है उसको बहुत इजी कर देता है, ठीक है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। देखो ये पॉसिबल तो नहीं है ना, कि अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिटेल में स्टडी कर पाए। द क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप मेक इट इजियर टू नो अबाउट द डिफरेंट लाइफ फॉर्म। और अगर हम क्लासिफाई करें ऑर्गेनिज्म को इनटू ग्रुप्स में, तो उससे उसके बेसिस में, अगर देखो हमें कोई प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट है, हम उसको कहाँ डाल देते हैं, प्लांट टाइम में डाल देंगे, तो हमारे लिए वो जो उसका जो उसके लिए स्टडी हो जाएगी, उसकी लाइफ फॉर्म की बहुत इजी हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि जो प्लांट है बेसिकली उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सपोज में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग एंड ऑल दैट, प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, हमारे प्लांट्स के। अब देखो नेक्स्ट है इसमें, द क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये हमें, इसके अलावा हमें क्लासिफिकेशन हेल्प करता है हमें एवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए, कि जैसे कि कोई प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, इसका किसी प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स में क्या लिंक था और इसका कैसे एवोल्यूशन हुआ। क्लियर, कैसे इसमें मॉडिफिकेशन आती गई इसकी बॉडी में, तो कैसे आज ये जो प्रेजेंट है ये कैसे है। तो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हमने देखा जो साइंटिफिक नेमिंग होती है ऑर्गेनिज्म की, वो बेस्ड कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू नो अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो ये था सारा हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो थैंक यू।